हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग का 12 तारीख 12/6/2026 है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखते हैं वायुमंडल हम लोग पढ़े हैं। वायु प्रदूषण में क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? मतलब पढ़ेंगे देखो, वायु प्रदूषण से पहले वायु प्रदूषण होता क्या है? तो वायु प्रदूषण क्या होता है? तो वायु में थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं। हाँ, तो देखो, वायु में मिले जाने वायु में मिल जाने वाले अवांछनीय तत्व। और जो अवांछनीय तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होता है ठोस और गैस टाइप का होता है। क्या होता है? ठोस और गैस दोनों होते हैं। ठोस और गैस दोनों प्रकार होते हैं। अब देखो, दूसरा वायु क्या होता है? जितना प्रदूषित रहेगा उतना जहरीला रहेगा, जिससे क्या होता है? जानवरों को सांस लेने में दिक्कत होता है। इसका कारण क्या है? इससे क्या होता है? सबसे पहले बीमारी होता है, रोग होता है। ये दोनों बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, इसमें इसका कारण क्या है? फर्स्ट में धुआं है, दूसरा नंबर क्या है? धूल और कण जैसे कि जीवाणु, इसमें जिसका पहला कारण है कारखाना। नहीं, पहले आते हैं धुएं के ऊपर। धुआं क्या होता है? धुआं घरों से निकलता है, खाना बनाने के वक्त कारखानों से निकलता है धुआं, वाहनों से निकलता है धुआं। ठीक है, ये सब बहुत हानिकारक होता है। इससे आप लोग जितना हो सकता उतना दूरी बना कर रखें। आप लोग हो सकता है तो शहरों में न रहें। वैसे तो दिल्ली का हाल देख ही रहे हैं। अब की बार 400 पर एक्यूआई की बात करें। ठीक है, आगे चल। एक्यूआई जैसे कि होता है टेम्परेचर नापता है, मतलब देखा होता क्या कथन है, मेरा नहीं। ठीक है, आगे जाते हैं। अब की बार 400 पर दिल्ली में सरकार पिछली बार आएगी अब। ठीक है, आगे आते हैं। ठीक है, तो धूलकण क्या होता है? धूलकण जीवाणु इसका कारण है। इसका परिणाम बड़ा शहर दिल्ली आ गया, महाराष्ट्र आ सकता है, कोलकाता हो सकता है। मतलब ये सब बहुत सारे शहरों में जो कहता है ज़्यादा प्रदूषण, लखनऊ हो सकता है, अपना पटना हो सकता है। मतलब इधर प्रदूषण का हद नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर प्रदूषण किस होता है? तो कारखाना को होता है। कारखाना होता क्या है? तो फैक्ट्रियाँ होती है। इससे क्या होती है ना, कारखानों से जो फैक्ट्रियाँ होती है उससे उसमें कोयला जलाया जाता है। उसमें बहुत सारे गैसेस होती हैं, जिससे क्या होता है? जो वायुमंडल में छोड़ा जाता है, जिससे क्या होता है? वायु प्रदूषण मुख्य कारक है इसका। ठीक है, वाहनों से जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे पेट्रोल डीजल ईंधन के रूप में जलाया जाता है। उससे क्या होता है? उससे भी धुआं निकलता है, जिससे कम का क्या होता है? खतरा बढ़ते जाता है। हम लोग वायु प्रदूषित होता रहता है, खराब होते जाता है हवा। और यह गैस बहुत विषैली होती है, जिससे बहुत जहरीली होती है, जैसे धुंध, कोहरा, प्राकृतिक कोहरा, धुएं। और जिसे मिल जाने से क्या होता है? हम लोग को जैसे शीत ऋतु में क्या होता है? देखता है ना, कुछ भी दिखाई देता है। ठीक है, सांझ रात होते हैं, ये सुबह होते हैं, ये कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इससे क्या होता है? स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती हैं। सांस लेने में दिक्कत होता है, दमा का रोग होता है, हैजा, मलेरिया, हैजा, बहुत सारा रोग होता है। जीव जंतुओं को तो बहुत सारे गंभीर रोग होता है। जैसे कि देखो, तुम लोग को इस गैस में ना, इस जो हानिकारक प्रदूषण है, इस प्रदूषण में क्या होता है? इस प्रदूषण में क्या क्या मिला होता है? तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि बहुत विषैली विषैली गैसें से मिल जाती हैं। मानव जाति के लिए श्वास संबंधित समस्याओं के कारण ये क्या होते हैं? बहुत समस्याएं लाते हैं, बहुत समस्या लाती है। हम सभी को वायु प्रदूषण को रोकना चाहिए और इसे कम करने का प्रयास करता रहना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप लोग को अगर छोड़ना है ना, गाड़ी चलाना छोड़ दो यार। इटली से बड़े देशों में, अलग अलग जापान जैसे देशों में लोग साइकिल को प्रेफर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ के जो भी होते हैं, वो लोग अपना साइकिल से जाते हैं अपने ऑफिस में। प्रेफर करो साइकिल यार, मतलब ऐसा चीज़ प्रेफर करो ना जो हम लोग को मतलब वायु प्रदूषण से बचाए। और इतना ही नहीं, आप लोग दिल्ली एनसीआर में देखते हैं, दिन भर गाड़ी, एक बार जाम लग गया ना, कम से कम 12 घंटा 13 घंटा। एक बार तो हम दिल्ली में गए थे, कम से कम सुबह लमसम में 9-10 बजे तक निकले थे हम लोग घर से, और शाम को 8 बजे जाम से निकले बाहर। 8 बजे जाम से। कभी कभी तो हमको वहाँ के रहने वाले जो दोस्त फ्रेंड जो भी थे, वो लोग सभी संबंधी ने बताया कि यहाँ पर कभी कभी जाम लगता है ना, 24 घंटा, मतलब 2 दिन 1 दिन तक रह ही जाता है। एक बार बहुत बड़ा जाम लगा था ना, तो मेरे जो सगी संबंधी वहाँ पर रहते हैं, वो लोग कह रहे थे 1 दिन लग गया, कम से कम 7-8 घंटा, 1 दिन पर बर्बाद उनका, 12 घंटा बर्बाद, तो जाम लगा था। ठीक है, आगे आते हैं। तो हो सकता है ऐसा मत करो यार, आप लोग साइकिल चलो। साइकिल से जाम लगने का खतरा कम होता है, एक्सीडेंट भी कम होगा। इससे आप लोग का जीवन भी, लाइफ भी बचा रहेगा। आप लोग अपने फैमिली के साथ रहेंगे। वहाँ पर अभी कुछ साइंटिस्ट भी कहते हैं दिल्ली से आप लोग हो सके तो बाहर निकल जाइए। हो सके तो आप लोग दिल्ली को छोड़ दीजिए, यहाँ से कुछ कहीं अलग एरिया में चले जाइए। ठीक है, हाँ, क्योंकि दिल्ली ऐसा वातावरण नहीं है। हम मानते हैं आप लोग के बारे में दम घुटेगा। अरे, उल्टा बोल देगा बे। मतलब हम मानते हैं कि आप मर जाइएगा, स्वस्थ हो जाइएगा। हाँ, आप होना चाहते नहीं हैं।
ठीक है, अगली बात है, ठीक है। अच्छा देखो इतना समझ लेना, अब इसको रोकें कैसे, इसको रोकने का उपाय क्या है, इसको रोकने का यार रोकने का क्या उपाय है, रोकने का क्या उपाय है, इसको रोकना कैसे है, रोकना कैसे है भाई लोग। तो इसको रोकने का उपाय बहुत बढ़िया है। देखो हर भोजन पकाने वाले लकड़ी के स्थान पर तरल पेट्रोल गैस यानी एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए, जिनका गैस होता है। हमें बड़ी संख्या में पेड़ लगाना चाहिए, जिससे क्या होगा, देखो फर्स्ट क्या होता है, लकड़ी उकड़ी को जलाना नहीं चाहिए हवा में, ठीक है, लकड़ी को जलाने ईंधन को जलाने से बचना चाहिए हवा में, ईंधन को मुक्त हवा में जलाने से बचना चाहिए, जलाने से बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है, दूसरा सेकेंड चीज़ होता है, हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। क्या होता है, पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या होता है, क्या कहते हैं, कारखानों में धूल रहित विधियाँ एवं प्रदूषित जो कारखाना होता है ना, उससे उनको एक चेतावनी दे देना चाहिए कि आप लोग से जो धूल वूल निकलता है ना नदी में जाए। हाँ देखो, क्यों उन लोगों ने अगर हवा में ना कहोगे तो नदी में मिला देगा सब साला। तो उन लोगों को रोकने के लिए आप मतलब उसको हवा को मतलब मेंटेन करने के लिए अब नदी में मिला देगा, अब नदी का पानी गंदा हो जाएगा। तो हवा और नदी दोनों को खराब होने से बचाना है। हाँ ज़मीन को तो बचाना ही है पहले, क्योंकि धरती हमारी माँ है और माँ को गंदा किया था थोड़े ही। देखो प्रदूषित रोधी उपकरणों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हम लोग को प्रदूषण न निकले कारखानों से। सभी कारखानों में छन्नी चाहे चिमनी के ऊपर जो होता है ना, कार्बन को नीचे रोक लेना चाहिए, ऑक्सीजन को ऊपर छोड़, वैसे वैसे चेम्बर का यूज करना चाहिए, वैसे मशीनों का यूज करना चाहिए, ठीक है। आगे आता है धूम्रपान पूरी तरह से रोक लगा देना चाहिए, जो कि धुआं वुआं निकालते हैं, जैसे सिगरेट तम्बाकू गुटखा मतलब सॉरी सिगरेट वुगरेट पर, हाँ तम्बाकू गुटखा पर यही मन हुए थूक देते हैं यार, पान मसाला खाएं जाम वहाँ थूक दिए बा यार एक कौन। देखो दूसरा नंबर, हम लोग का जो भोजन होता है सौर ऊर्जा के प्रयोग से बनाने लायक बनाना चाहिए। पशुओं को गोबर जो होता है बायोगैस के रूप में सस्ता एवं उत्तम ईंधन के रूप में उसका यूज करना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए समय समय पर वाहनों को जांच करना चाहिए कि ये वाहन खराब है या नहीं है। मतलब पेड़ पौधा तो लगाना ही है, लेकिन गाड़ियों को भी चेकअप कराना है, गाड़ी का भी चेक करना है। हमें वाहनों को सीएनजी गैस का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि खतरा बढ़ जाता है। नहीं खतरा नहीं बढ़ता है, मतलब कभी कभी होता है ना, उसका खतरा नहीं होता है। सीएनजी एक धुआं है, सीएनजी एक ऐसा गैस है जिससे हम लोग धुआं नहीं निकलता है, जिससे हम लोग का जो वायुमंडल है साफ और अच्छा रहता है, ठीक है, ठीक है। हाँ जब पहला नंबर चेतावनी है कि मान लो तुम लोग को सीएनजी वाला गाड़ी खरीदोगे, तो जहाँ पर अगर सीएनजी भराया जाएगा ना, तो वहाँ पर रहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा दूरी बना लो, क्योंकि अगर फटेगा ना तो जिंदा लाश बन जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सुरक्षा मेंटेन रखना, उसके बाद किसी का सुरक्षा करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और ये चैप्टर होता है ख़त्म, इसका क्वेश्चन आंसर जो भी है आप सबको कल के वीडियो में हम लोग एक आध दो क्वेश्चन दे देंगे। जैसे कि अभी लिख लो, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, वायुमंडलीय दाब क्या है। दूसरा नंबर क्या है कि वायु प्रदूषण का अर्थ, वायु प्रदूषण से क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आप सबका, बादल और वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, बादल और वर्षा कितने प्रकार के होते हैं, उसके प्रकार का विवेचना कीजिए। और तीसरा है वायुमंडल के परतों का, परतों को का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 3-4 क्वेश्चन है, 4 ठो लमसम है ना, इसको आप सबको बनाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। और चैनल पहली बात चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं।